तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, छोटा छोटा कमेंट कीजिएगा। 6 लोग हैं, सबका पक्ष है और ज्यादा से ज्यादा मैं बच्चों के भी सवाल ले पाऊं। प्रोफेसर संगीत रागी, आज आरोप गंभीर लग रहा है। खुद नृपेंद्र मिश्र जी जो कि इस पूरे निर्माण से जुड़े हुए थे, वहां से लेकर आज तमाम लोग ये बता रहे हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम ही नहीं बनाया और इस वजह से चढ़ावा चोरी हुआ। अब यह आरोप तो बड़ा गंभीर है। क्या इससे पूरी जो व्यवस्था है राम मंदिर की, वो उस पर सवाल नहीं खड़े हो जाते हैं कि किया क्या आपने? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम भक्तों की और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बहुत गहरा आघात लगा है यह जान करके कि वहाँ पर चोरी हुई है और जो चढ़ावा था उसमें गड़बड़ झाला हुआ है। लेकिन हम दो चीज़ों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, शुरू में आपकी टिप्पणी थी, प्रबंध समिति और प्रबंधन में जुड़े हुए लोग, दोनों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। प्रबंध समिति में वो लोग हैं जो वरिष्ठ लोग हैं, शामिल है, जैसे नृपेंद्र मिश्र जी हैं, चंपत राय जी हैं, बाकी सारे लोग हैं। गड़बड़ी कहाँ हुई है? गड़बड़ी हुई है जो पैसे की गिनती में शामिल लोग थे, उन्होंने गड़बड़ी की है। यदि आज तक के में काम करने वाला व्यक्ति तमाम ये के व्यवस्थाओं के बावजूद भी कोई कर्मचारी यदि चोरी कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज तक का प्रबंधन उसके लिए जिम्मेदार है। तो इन दोनों के बीच में ये अंतर करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहूँ, जिसका जिक्र नहीं हुआ है, ये पूरा जो ये करना था, गिनती करना था, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। स्टेट बैंक इंडिया की निगरानी में होना चाहिए था, जिसके बारे में अभी तक कोई आदमी भी जिक्र नहीं। मैंने प्रश्न पूछा है नृपेंद्र मिश्र से। अच्छा। लेकिन दो बात का आपका करेक्शन कर दूं। एक तो किसी भी प्रबंधन समिति में नृपेंद्र मिश्र है ही नहीं। वो एक सेकेंड, श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। निर्माण का काम पूरा हो चुका है। एक एक जगह की फाइल, चाबी, सब कुछ उन्होंने ट्रस्ट को दिया है। प्रबंधन समिति नहीं, ट्रस्ट होता है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, जिसके चाहे वो आप चंपत राय जी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, प्रबंधन की जिम्मेदारी उन लोगों की होती है। तो निर्माण अलग है, प्रबंधन अलग है। मैं बिल्कुल इस पर भी आना चाहता था, मैं इसका जिक्र करना चाहता। अच्छा हुआ कि आपने जिक्र कर दिया कि नृपेंद्र मिश्र की भूमिका मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई थी। बाकी जो ये सारी चीजें का प्रबंधन एक अलग विषय था। तो जिम्मेदार कौन था फिर? देखिए, उसमें जिम्मेदार था? जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इसको देख रहे थे। कौन देख रहा लेकिन देखिए, दो हिस्से हैं। एक तो नियत पर सवाल उठाना, और दूसरा जो है वो व्यवस्था में कमी हो गई, इस पर सवाल उठाना। तो मुझे लगता है कि जो प्रबंधन से संबंधित जो लोग थे, उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए नहीं उठाया जा रहा कि उनको कोई अपनी मूल रूप से किस पर आ रहा है। आप क्यों एसआईटी से बड़े आप हो गए हैं? नहीं, मैं एसआईटी से बड़ा नहीं हूं। मैं सिर्फ मैं तो कह रहा हूं, तो फिर डिस्कशन ही वेट कर लेता। थोड़ा सा 10 दिन बाद ही हम लोग बात करते हैं इस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, एसआईटी उसमें देख रही है, उसको एग्जामिन कर रही है। लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग जिन्होंने पूरा अपना जीवन खपा दिया राम मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर 2 धोती और 2 कुर्ते पर बैठने वाला आदमी जो पूरा अपना जीवन लगा दिया हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक है, उसकी निष्ठा पर सवाल उठाना कि वो पैसे की चोरी में, जिसका आगे नाथ न कहा जाता है, हमारे गांव में कहा जाता है, आगे नाथ न पीछे पगा, उनके पीछे कोई है नहीं, आगे कोई है नहीं, उस पर सवाल उठाना, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना, यहां मेरा सवाल है। बाकी मैं इससे कतई इतराज नहीं करता कि जो गिनने में लोग शामिल थे, उनका हो सकता है ड्राइवर शामिल हो, बहुत सारे उसमें जो कर्मचारी हैं, 40 के आसपास कर्मचारी थे, उन लोगों ने गलती की है, उन लोगों ने बदमाशियां की है, उन पर सवाल जरूर उठाना चाहिए। अनुराग जी, सवाल तो सबसे पहले ये उठता है कि प्रभु के मंदिर में चढ़ावे में चोरी की घटना हुई है। इस पे भारतीय जनता पार्टी देखिए आपके सामने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है बताइए? वैसे तो बहुत बातें करते हैं प्रभु राम की। जब प्रभु राम के घर में चंदे में गड़बड़ी पाई जा रही तो देखिए कहीं है, देख लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता कहीं आए। समाजवादी खड़ी है, क्यों पता है? क्या समाजवादी पार्टी ने इसके बारे में जिक्र किया था? क्या आपके बीच में नहीं बोला? समाजवादी पार्टी ने यह बताया था क्या कि चंदे में चोरी हो रही है? मैं बीच में, मैं आपको सुना भाई, ध्यान से सुना। ट्रस्ट ने, ट्रस्ट के लोगों ने, फिर मैं करेक्ट आपको सुना, ट्रस्ट के लोगों ने ही इसके बारे में, प्रभु सुनिए ना, मैंने आपको सुना भाई, ट्रस्ट के लोगों ने ही इसके बारे में जानकारी दी। मैं आपको फर्जी प्रोफेसर बोलता हूं भाई, किसी के बीच में बोलो मैं आपने सुना, मैंने आपसे बोला कि देखिए
प्रभु के घर में जब चोरी हुई, जिस तरह की बात आई, तो किसने आवाज उठाई? किसने आवाज उठाई? अरे फिर आप टोक पड़े। अरे ठीक है, अगर वो गलत है तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर है, बोलूंगा मैं 20 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, बीच में टोकेंगे तो बोलूंगा मैं 1 लाख बार बोलूंगा। मैंने घर से उनको सुना, मेरे बीच में बोलेंगे तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर। और बताइए, 1 लाख बार बोलूंगा, कहूंगा फर्जी प्रोफेसर। कैसे कह रहे हैं आप? क्यों मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मैंने उनको धैर्य से सुना है। बात कर रहे हैं प्रभु के राम की चर्चा करने आए, झगड़ा करने नहीं आए। ठंडी सांस लीजिए, जोर से बोलिए जय श्री राम। प्रोफेसर को ठंडी सांस लीजिए, जो प्रभु का नाम लीजिए। और जब वही भगवान राम कहते हैं अब शब्द से बचिए, तो आप भी बचिए, क्योंकि फिर वो भी आपके लिए बोलेंगे। फिर मैं यही सवाल उठता है कि हमने बोला प्रभु के घर में चंदा में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी ने। समाजवादी ने कहा कि प्रभु के चंदे में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को चलने वाले लोग हैं, उनको अपनाने वाले लोग हैं। अगर वहां पे आपने देखा जमीन में गड़बड़ी हुई अयोध्या में, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने आवाज उठाई। चंदा में गड़बड़ी हुई तो समाजवादियों ने आवाज उठाई। माननीय शंकराचार्य जी के ऊपर में अपमान हुआ उनका, तो किसने आवाज उठाई? बटकों की चोटी पकड़ी गई, शिखा का अपमान हुआ तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी हर वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी प्रभु के आदर्श आचरण पर चल के 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में रामराज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा, किसी छात्र को आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी डॉक्टर किसी प्रकार की तकलीफ में नहीं रहेगा, किसी भी किसान पे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर में हक उसका जो हक होगा उसको मिलेगा। हम न्याय की बात करने वाले लोग हैं। पीड़ित जो होगा उसको न्याय दिलाएंगे, और पत्रकारों का भी सम्मान होगा। आपसे सम्मान किया, पार्टियों से हम लोग करते हैं। समाजवाद की परिभाषा क्या है? अभी सुन लो आपके बीच, फिर आप लोगों में फर्जी बोल दिया, आप बीच में टोक पड़े। एक सेकंड, आज का विषय राम मंदिर का चढ़ावा है। सुनिए ना, राम मंदिर का इतना मुद्दा उठा रहे हैं। राम मंदिर वाली जगह फैजाबाद से तो आपके सांसद चुनाए भी गए। एक सेकंड, प्रभु राम के आशीर्वाद सवाल नहीं सुनिएगा, सुन रहा हूं। पर ऐसा क्या है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते? अब यही तो समझ का फेर है इनका। आप बताइए, प्रभु के आदर्श आचरणों पर चलते हैं ना? प्रभु कण-कण में है कि नहीं? आप बताइए, प्रभु कण-कण में है कि नहीं है? गोली चलवाने हम वाले के लोग मंदिर में राम बैठते हैं, जाएंगे। प्रभु को याद करते हैं और प्रभु तक पहुंचते हैं, ये हमारी आस्था है। और प्रभु के घर में अगर कोई चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? क्योंकि मेरे कानों में समाजवादियों को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं चोरी हुई है, तब उन्होंने आवाज उठाई ना। अरे पूजा करिए ना, थोड़ा बीजेपी का मंदिर थोड़ी है। सुनिए ना, जाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, नृपेंद्र मिश्र खुद कह रहे हैं, उन्होंने निर्माण का पूरा काम किया। हम लोगों ने जब से वो जमीन थी वहां से मंदिर का उनको पूरा निर्माण कराते। वो कह रहे हैं कि कोई ढंग से वहां पर सिस्टम ही नहीं बनाया गया, प्रबंधन नहीं बनाया गया। ऐसे 3-4 लोग थे उसी ट्रस्ट के जो ऐसे घुसते थे वहां पर मंदिर में, पुलिस वालों से ऊपर अपने आप को समझते थे, फ्रिस्किंग नहीं होती थी उनकी। कौन कितना चंदा इकट्ठा अंदर से ला रहा है, चढ़ावा का पैसा ले जा रहा है, चढ़ावे का क्या कर रहा है, कुछ नहीं था। कोई भगवान से ऊपर कैसे हो गया? प्रबंधन से ऊपर कैसे? भगवान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और भगवान को हम चंदा भी नहीं दे सकते। समर्पण है, लोगों ने समर्पण किया है, एक चीज। दूसरी चीज, नृपेंद्र जी ने जो प्रश्न खड़े करे हैं, समाज के कुछ और लोगों ने भी खड़े करे हैं। हमारे मन में भी दर्द है अंजना जी, ऐसे विषय निकल कर आए हैं। लेकिन आप देखिए, न्यास ने जैसे ही उसके मन में संज्ञान में आया उसके विषय, अखिलेश जी ने तो उसको पॉलिटिकल देने के लिए वो सारा विषय किया। लेकिन न्यास के जैसे ही संज्ञान में विषय आया, न्यास ने दुरुस्त तरीके से जांच हो, एक एक व्यक्ति उसमें पकड़ा जाए, इसके लिए सीधा सरकार को एसआईटी के लिए कह दिया। ये कम काम किया क्या? आप ये देखिए अंजना जी, इस हिंदू समाज ने 500 वर्ष इंतजार किया है। क्या हम 15 दिन और इंतजार नहीं कर सकते क्या? 15 दिन इंतजार करिए। और दूसरी चीज, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किसी के यहां से 12 लाख मिले, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है किसी के यहां से जेवर मिले, तो ये सूत्रों पर विश्वास मत करिए। एसआईटी क्या कह रही है? 2 दिन बाद आ रही है ना उसकी रिपोर्ट, थोड़ी सी रिपोर्ट जो है, सरसरी रिपोर्ट 2 दिन बाद आ जाएगी, उस पर आप देखिए। उसके बाद फिर 7 दिन और लगेंगे, यानी 15 दिन टोटल। 500 वर्षों का हिंदू समाज ने इंतजार किया, 1 लाख से ज्यादा बलिदान हुए। जल्दी से 15 दिन का इंतजार हिंदू बात समाज बोली कर सकता है। मैंने लेकिन सुनिए अंजना जी, ये वो लोग हैं
जो प्रश्न खड़ा करते हैं जिनको राम से प्रश्न कुछ लेना नहीं। देना नहीं है, रामद्रोही ये राम रामद्रोही भक्त है, होने का बताओ, खुद ढोंग रामद्रोही हैं, कर दूसरों रहे को हैं, द्रोही बताएंगे। जिन्होंने ये रामद्रोही राम बोलने भक्तों वाले पर खुद गोली रामद्रोही चलाई। हैं। बारी बारी। कितने ही राम भक्तों को मार दिया। और लखनऊ की एक सभा में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुझे गौरव है कि मैंने मुसलमानों के अधिकारों के लिए राम मैं भक्तों बोलूं, पर गोली चला जबरदस्ती दी। की बातें हो रही है। ये समाजवादी के पार्टी मैं के एक लोग लाइन हैं, बोल लूं? ये बात कर रहे हैं राम ठीक है, की। आप जवाब दीजिए। आप इनके प्रभु के- आपके लिए राम अब ये- पॉलिटिकल है, अब सुनिए हमारे भाई। लिए राम पॉलिटिकल नहीं है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। आस्था का प्रश्न है। अब मैं बोलूं? हमारे भारत की कराएं सांस्कृतिक तब तो विरासत अस्मिता का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए प्रोफेसर हम साहब, संघर्ष आप कर रुक रहे जाइए। हैं। हाँ, बोलिए। आपके लिए राजनीति ठीक नहीं है, कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये आस्था का विषय है। प्रभु के यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़े भक्त बनते हैं, आवाज नहीं उठा पाए, कौन बोल नहीं पाए उठा? कि वहां पे इस तरह की गड़बड़ी भाई- हो रही भाई ये है। आवाज लिखिए। हमने उठाई है और नहीं, हमने कहा कि अनुराग इंक्वायरी जी होनी ने चाहिए, कहा माननीय किसने? सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अखिलेश इंक्वायरी होनी यादव ने चाहिए, SIT पता की चलना मांग चाहिए नहीं कि करी। प्रभु के अखिलेश भक्तों के यादव साथ को कोई अन्याय तो ठीक नहीं है हो रहा अनुराग जी, और आपको ये लंबी क्रेडिट बात चाहिए, है। आपको क्रेडिट चाहिए, मिलेगा, जनता नहीं, देगी। कोई चलिए जल्दी जनता का से। साथ बार चाहिए बार आप क्योंकि कह रहे हैं जनता हमने के यहाँ तो उठाया, प्रभु भक्तों के- आप बार बार कह रहे हैं हमने बनी है। उठाया। हम तो